आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कमर गौस और आपका स्वागत है इंडिया टाउन न्यूज में। आज हम आपके लिए एक बड़ी खबर लेकर आए हैं। आपको बता दें कि देश में अवैध गोल्ड स्मगलिंग का जाल पकड़ा गया है, जिसमें करोड़ों रुपए की संपत्ति जब्त की गई है। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने इस मामले में बड़ी कार्रवाई की और कई नामी ज्वेलर्स से जुड़े लोगों की संपत्ति अटैच की है। आइए विस्तार से जानते हैं इस मामले की पूरी कहानी। प्रवर्तन निदेशालय ने गोल्ड स्मगलिंग सिंडिकेट पर सख्त कार्रवाई करते हुए लगभग 3,76,00,000 रुपए की अवैध संपत्ति अटैच कर दी है। यह सिंडिकेट भारत बांग्लादेश बॉर्डर से अवैध सोना लाकर विभिन्न शहरों में बेच रहा था। खास बात यह है कि यह सोना दुर्ग, राजनांदगांव, नागपुर और मुंबई जैसे शहरों के नामी ज्वेलर्स को बेचा गया। डायरेक्टरेट ऑफ रिजर्व ऑफ इंपोर्ट्स DRI की टीम ने पिछले दिनों इस सिंडिकेट की बड़ी खेप को पकड़ा था। इसके बाद DRI की शिकायत पर प्रवर्तन निदेशालय ने जांच शुरू की और कड़े कदम उठाए। अब तक ईडी ने कुल 64.14 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त कर ली है, जबकि कुल अवैध संपत्ति का अनुमान 260.97 करोड़ रुपए लगाया गया है। पिछले दिनों सोना लाने वाले कई कैरेट्स को DRI ने पकड़ा था। इस मामले में PMLA एक्ट के तहत रायपुर के ईडी कार्यालय ने बड़ी कार्रवाई की है। इस सिंडिकेट से जुड़े प्रमुख नामों में सुनील कुमार जैन, जो सहेली ज्वेलर्स से जुड़े हैं, प्रकाश साखला, पुरुषोत्तम कौले सागर ज्वेलर्स और धीरज बैन जैसे बड़े कारोबारी शामिल हैं। इसके अलावा सचिन केदार और पुरुषोत्तम कौले की संपत्ति भी अटैच कर ली गई। सूत्रों के मुताबिक ये ज्वेलर्स अवैध सोना खरीदकर उसे ग्राहकों को बेचते थे। इस तरह इस सिंडिकेट ने न केवल सीमा सुरक्षा को चुनौती दी, बल्कि भारतीय अर्थव्यवस्था को भी भारी नुकसान पहुंचाया है। ईडी की इस कार्रवाई से अब अवैध सोने की आपूर्ति के खिलाफ बड़ा संदेश गया है। चलिए आपको बताते हैं गोल्ड स्मगलिंग क्या है। गोल्ड स्मगलिंग का मतलब है कि बिना किसी कानूनी अनुमति के विदेशों से या सीमा पार अवैध रूप से सोने का देश में लाना। ये गंभीर अपराध है, क्योंकि इससे देश की अर्थव्यवस्था पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। देश के भीतर अवैध सोने का कारोबार बढ़ता है, जिससे आयात कम होता है और सरकार को टैक्स भी नहीं मिलता है। यहाँ यह भी जानना जरूरी है कि कैसे पकड़ा गया ये सिंडिकेट। तो आपको बता दें कि DRI की टीम को सूचना मिली कि भारत बांग्लादेश बॉर्डर से बड़े पैमाने पर सोना अवैध तरीके से लाया जा रहा है। जांच के दौरान उन्होंने कई वाहनों को रोका और सोने की बड़ी खेप बरामद की। इसके बाद ईडी ने PMLA प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत जांच शुरू की और सिंडिकेट के रैकेट के साथ जुड़े ज्वेलर्स और व्यापारियों की संपत्ति अटैच की। अब आपको बताते हैं कि PMLA एक्ट के तहत कार्रवाई का महत्व क्या होता है। दरअसल PMLA एक्ट मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए बनाया गया है। इसका उद्देश्य अवैध संपत्ति को काबू में करना और अपराधियों को आर्थिक रूप से कमजोर बनाना है। इस मामले में भी ईडी ने इसी एक्ट के तहत कार्रवाई की, जिससे ये स्पष्ट होता है कि अवैध सोने के कारोबार से होने वाली कमाई भी शिकंजे में आएगी। सूत्रों के अनुसार इस सिंडिकेट में शामिल बड़े नामों में दुर्ग के सहेली ज्वेलर्स के सुनील कुमार जैन, नौकार ज्वेलर्स के प्रकाश सांखला, सागर ज्वेलर्स के पुरुषोत्तम कौले और धीरज बैन जैसे कारोबारी शामिल। ये लोग अवैध सोने को खरीदकर उसे ग्राहकों तक पहुंचाते थे। इनकी अब लाखों करोड़ों की संपत्ति को अटैच कर लिया गया है। आपको यहाँ ये भी जानना जरूरी है कि अवैध सोना न केवल सरकार के राजस्व में कमी करता है,
बल्कि ये देश की सीमा, सुरक्षा और कस्टम नियमों की भी धज्जियां उड़ाता है। साथ ही इससे देश के काले धन की समस्या बढ़ती है और आर्थिक तंत्र प्रभावित होता है। अब इस मामले को लेकर ईडी और डीआरआई की जांच जारी है। सिंडिकेट से जुड़े और भी कई नाम सामने आ सकते हैं। इसके अलावा इस मामले की कोर्ट में सुनवाई भी चल रही है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि अवैध सोने के कारोबार में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। तो दोस्तों, ये थी बड़ी कार्रवाई की खबर। गोल्ड स्मगलिंग जैसे गंभीर अपराधों के खिलाफ कानून के दंड का सख्ती से पालन होना बेहद जरूरी है। प्रवर्तन निदेशालय और डीआरआई की संयुक्त कार्रवाई से ये साफ हो गया है कि देश में अवैध कारोबार किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम आपको आगे भी इस मामले की हर अपडेट से अवगत कराते रहेंगे। अब फिलहाल वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज़, भारत की बात। नमस्कार।